हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड यू वाचिंग लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दो सेंटेंसेस को अट्रैक्टिवली आपस में जोड़ने के काम आते हैं। कुछ कंजक्शंस हैं जो कि इस वीडियो में लिए गए हैं, जैसे वेयर एज, इवन इफ, फर्दरमोर, इन टर्म्स ऑफ, दैट्स फेयर, नेवरदलेस, इन सच वे, रादर देन, इवन नाउ, इवन दो, वाइल, एज येट। कंजक्शंस सिंगल वर्ड के भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं। जो एक से ज़्यादा वर्ड्स के कंजक्शंस होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कंजक्शंस कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने नए यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आप मेरे नए चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा सपोर्ट आप इस चैनल पर दिखाते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस चैनल पर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। बहुत ही जल्द मैं उस चैनल पर फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जिसने मेरा नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो our first conjunction is in terms of. It means in relationship to something. मतलब किसी चीज़ को एम्फसाइज करते हुए किसी चीज़ के संबंध में जब हमें बात करनी होती है तो उस टाइम पर इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ कुकिंग गुड फूड, माई सिस्टर इज़ एन एक्सीलेंट कुक। मतलब जब बात आती है अच्छा खाना बनाने की, या फिर आप बोल सकते हैं अच्छा खाना बनाने के संबंध में, मेरी जो बहन है वो एक बढ़िया रसोइया है या फिर बढ़िया बावर्ची है। इन टर्म्स ऑफ कुकिंग गुड फूड, माई सिस्टर इज़ एन एक्सीलेंट कुक। एक और एग्जांपल है, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, हाउ इज़ माई यूट्यूब चैनल, लेट मी नो इन टू कॉमेंट सेक्शन बिलो। मतलब इंग्लिश के संबंध में मेरा चैनल कैसा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, हाउ इज़ माई यूट्यूब चैनल, लेट मी नो इन टू कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगली हमारी कंजक्शन है दैट्स वेयर। इसका मतलब होता है यहीं तो, वहीं तो, इसी जगह तो, या फिर उसी जगह तो। जब हमें किसी जगह की बात करनी होती है तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे एग्जांपल्स हैं, दैट्स वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब उसी जगह तो मैं उसे पहली बार मिला था, या फिर वहीं तो मैं उसे पहली बार मिला था। दैट्स वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। एक और एग्जांपल है, दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू टेक यू। मतलब वहीं तो मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। दैट्स वेयर आई वॉन्ट टू टेक यू। नेक्स्ट वन इज़ इन सच वे। इसका मतलब होता है इस तरह से या फिर ऐसे। जब हमें कुछ सेंटेंसेस इस सेंस में बोलने होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए, जैसे एग्जांपल्स हैं, यू टॉक इन अ सच वे दैट आई कांट डिनाई यू। मतलब तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। यू टॉक इन अ सच वे दैट आई कांट डिनाई यू। एक और एग्जांपल है, शी लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट आई फेल्ट शी लाइक्ड मी। मतलब उसने मुझे इस तरीके से देखा कि मुझे लगा कि वह मुझे चाहती है। शी लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट आई फेल्ट शी लाइक्ड मी। नेक्स्ट वन इज़ स्टिल। इसकी जगह आप इवन नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। इनका मतलब होता है अभी भी या फिर आज भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू स्टिल स्टडिंग। मतलब क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आर यू स्टडिंग इवन नाउ। मतलब क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो। एक और एग्जांपल है, आई स्टिल मीट हर। मतलब मैं अभी भी उससे मिलता हूँ। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई मीट हर इवन नाउ। दोनों का सेंस सेम ही है। नेक्स्ट वन इज़ इवन दो। इसका मतलब होता है भले ही, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस पे यूज़ करते हैं जैसे कुछ चीज़ है वो सच है, उसको एम्फसाइज करने के लिए। जैसे एग्जांपल है, इवन दो टीम प्लेड वेल दे लॉस द गेम। यहाँ पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि टीम ने अच्छा खेला, तो इसका मतलब होगा भले ही टीम ने अच्छा खेला वो मैच हार गए। इवन दो टीम प्लेड वेल दे लॉस द गेम। एक और एग्जांपल है, ही लाइक्स हर इवन दो दैट गर्ल इग्नोर्स हिम। तो इसका मतलब होगा वह उसे पसंद करता है भले ही वह लड़की उसे इग्नोर करती है, या फिर भले ही वह लड़की उसे नज़रअंदाज करती है। हम यहाँ पर ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो लड़की उसे नज़रअंदाज करती है। ही लाइक्स हर इवन दो दैट गर्ल इग्नोर्स हिम। नेक्स्ट वन इज़ वाइल।
इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जब दो काम एक साथ किए जा रहे हैं, लेकिन इसका रूल है वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, ही वॉज यूजिंग मोबाइल वाइल वॉकिंग, मतलब वह चलते चलते अपना मोबाइल चला रहा था। मतलब दो काम एक साथ किए जा रहे हैं यहाँ पर। ही वॉज यूजिंग मोबाइल वाइल वॉकिंग। एक और एग्जांपल है, आई एम वॉचिंग टीवी वाइल टॉकिंग टू यू, मतलब टीवी देखते समय मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी वाइल टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट वन इज़ वेयर एज। इसका मतलब होता है जबकि या फिर जहाँ तक, मतलब दो पर्सन को जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, मतलब जबकि मैं ऐसा हूँ वो वैसा है, या फिर जहाँ तक वह ऐसा है और वह वैसी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, रिया इज़ एन अम्यूजिंग वेयर एज राहुल इज़ बोरिंग, मतलब जब बात आती है रिया की तो रिया एक मजाकिया है, जबकि राहुल बोरिंग है, राहुल उबाऊ है। रिया इज़ अम्यूजिंग वेयर एज राहुल इज़ बोरिंग। वन मोर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर वेयर एज एम अ टीचर, मतलब मेरा भाई एक डॉक्टर है जबकि मैं एक टीचर हूँ। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर वेयर एज एम अ टीचर। नेक्स्ट वन इज़ एज़ फार एज। इसका मतलब होता है जहाँ तक। जैसे अगर हमें बोलना हो, एज़ फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, मतलब जहाँ तक मुझे पता है या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। एज़ फार एज आई नो ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। एक और एग्जांपल है, एज़ फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न्ड आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैम, मतलब जहाँ तक मेरे मम्मी पापा का सवाल है मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफ़ी हूँ। एज़ फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न्ड आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ दैम। नेक्स्ट वन इज़ एज येट। इसका मतलब होता है अभी तक या फिर आज तक। इसकी जगह आप बाय नाउ भी बोल सकते हैं, सो फार भी बोल सकते हैं, टिल नाउ भी बोल सकते हैं। इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी सेम मीनिंग है। जैसे एग्जांपल है, आई हैवंट सीन हर एज येट, मतलब मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैवंट सीन हर बाय नाउ, या फिर आई हैवंट सीन हर सो फार, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैवंट सीन हर टिल नाउ। इनका यही मतलब होगा, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट्स द स्कोर सो फार, मतलब अभी तक का स्कोर क्या है। या फिर व्हाट्स द स्कोर टिल नाउ, या फिर व्हाट्स द स्कोर एज येट, या फिर व्हाट्स द स्कोर बाय नाउ। इन सभी का सेम मीनिंग है, अभी तक का क्या स्कोर है। नेक्स्ट वन इज़ इवन इफ। इसका मतलब होता है भले ही या फिर यद्यपि, मतलब कुछ हो या ना हो मुझे ये करना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें बोलना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इवन इफ़ यू इंसिस्ट ऑन बाइंग बाइक बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, मतलब भले ही तुम बाइक खरीदने की जिद करो लेकिन मैं इसे खरीदने नहीं वाला हूँ। इवन इफ़ यू इंसिस्ट ऑन बाइंग बाइक बट आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। एक और एग्जांपल है, ट्राई योर बेस्ट इवन इफ़ द टास्क सीम्स डिफ़िकल्ट, मतलब अपनी पूरी कोशिश करो भले ही तुम्हें जो काम है वो कठिन दिखाई देता है। ट्राई योर बेस्ट इवन इफ़ द टास्क सीम्स डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट वन इज़ रादर देन। इसका मतलब होता है कि बजाय, मतलब किसी चीज़ के बजाय, या फिर किसी चीज़ के स्थान पर, या फिर किसी एक चीज़ की बजाय दूसरी चीज़। ऐसे सिचुएशन में हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डिसाइडेड टू फिनिश माई वर्क नाउ रादर देन लेटर, मतलब मैंने अपने काम को बाद में ख़त्म करने की बजाय अभी ख़त्म करने का निर्णय लिया। आई डिसाइडेड टू फिनिश माई वर्क नाउ रादर देन लेटर। एक और एग्जांपल है, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस रादर देन डूइंग प्राइवेट जॉब, मतलब प्राइवेट जॉब करने की बजाय उसने अपना बिजनेस शुरू किया। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस रादर देन डूइंग प्राइवेट जॉब। नेक्स्ट वर्ड है अनलेस। इसका मतलब होता है जब तक नहीं या फिर यदि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गिव यू मनी अनलेस यू प्रॉमिस मी टू रिटर्न इट विद इन अ मंथ। इसका मतलब ये है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे वादा नहीं करते इसे 1 महीने के अंदर लौटाने का। आई विल नॉट गिव यू मनी अनलेस यू प्रॉमिस मी टू रिटर्न इट विद इन अ मंथ। एक और एग्जाम्पल है, किड्स आर नॉट गोइंग टू स्लीप अनलेस यू टेल दैम अ स्टोरी, मतलब बच्चे सोने नहीं वाले हैं जब तक तुम उन्हें एक स्टोरी नहीं सुनाते हो। किड्स आर नॉट गोइंग टू स्लीप अनलेस यू टेल देम अ स्टोरी। नेक्स्ट वर्ड है फर्दरमोर।
इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जब हमें बोलना होता है साथ ही साथ या फिर इसके अलावा। इनका मतलब यही होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर फॉर द मोर आई डोंट हैव टाइम सो। मतलब मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। या फिर मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। आई डोंट वांट टू टॉक टू हर फॉर द मोर आई डोंट हैव टाइम सो। एक और एग्जांपल है, शी स्माइल्ड एट मी फॉर द मोर शी वॉन माई हार्ट। मतलब उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और साथ ही साथ मेरा दिल भी जीत लिया। शी स्माइल्ड एट मी फॉर द मोर शी वॉन माई हार्ट। नेक्स्ट वन इज़ एज वेल एज। इसका भी मतलब यही होता है साथ ही साथ। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स एज वेल एज शेड। मतलब जो पेड़ होते हैं वो हमें फल देते हैं और साथ ही साथ छाया भी। ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स एज वेल एज शेड। एक और एग्जांपल है, आई एज वेल एज माई फ्रेंड नोज़ हाउ टू ड्राइव कार। मतलब मैं तो जानता ही हूँ कार कैसे चलाते हैं और साथ ही साथ मेरा दोस्त भी जानता है कि कार कैसे चलाते हैं। आई एज वेल एज माई फ्रेंड नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट वन इज़ नेवरदलेस। इसका मतलब होता है तब भी या फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर नेवरदलेस आई रिकॉर्डेड एंड एडिटेड माई वीडियो। फील अंडर द वेदर यहाँ पर एक इडियम है। इसका मतलब होता है मौसम बदलने की वजह से थोड़ा बुखार होना। तो इसका मतलब होगा मैं मौसम बदलने की वजह से थोड़ा सा बुखार महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया और एडिट किया। आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर नेवरदलेस आई रिकॉर्डेड एंड एडिटेड माई वीडियो। वन मोर एग्जाम्पल, ही शिवरिंग विद कोल्ड नेवरदलेस इज़ नॉट वेयरिंग जैकेट। मतलब वह ठंड की वजह से काँप रहा है, तब भी वह जैकेट नहीं पहन रहा है। He is shivering with cold, nevertheless he is not wearing jacket. So that's it guys for this video. Guys, अगर अभी तक आपने मेरा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको कौन से नए वर्ड्स देखने के लिए मिले जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे।